गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.2 के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको 7.2 एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स हैं उनको सोल्व करवाया था। देखिए क्या कहता है इसके अंदर। इसका डायग्राम लिख दिएगा। सबसे बड़ी बात, पहले तो क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसको समझेंगे, समझ के उसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर ये पार्ट प्रूव शो करेंगे। तो देखिए क्या सोल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन का। क्या लिखा गया, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दी गई जिसका नेम क्या है, एबीसी। तो आइसोसेलेस है तो उसमें भी लिखा है कि विद एबी इक्वल टू एसी, उसकी दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। कौन कौन सी, एबी किसके इक्वल है, एसी। आगे कहता है कि द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का वही काम होता है सर। कौन है बाइसेक्टर, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी का भी और एंगल सी का भी जो बाइसेक्टर होगा वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे किसके ऊपर, अब बाइसेक्टर का काम सर कि एंगल बी को टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने वाला क्या कहलाएगा, बाइसेक्टर। कि एंगल टू लेट अस सपोज कर लीजिए 60 डिग्री के, तो बाइसेक्टर क्या करेगा, उसको 30-30 टू पार्ट्स के अंदर 30-30 डिग्री के एंगल के टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगा। तो बाइसेक्टर जो भी बाइसेक्टर होगा किसका, एंगल बी का और एंगल सी का, दोनों काम मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे कहां पर, ओ पर। देन ज्वाइन करेंगे ए को ओ के साथ। देन शो दैट OB is equal to OC। सेकंड पार्ट के अंदर OA बाइसेक्ट द एंगल A। डायग्राम देखिए, ABC हमारे पास कोई ट्रायंगल है, वो भी कौन सी, आइसोसेलेस है। तो A किसके, AB की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गई, BC। आगे क्या कहता है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ये है एंगल, इस एंगल B का बाइसेक्टर कोई भी लाइन ले लीजिए, जिस एंगल बी को क्या करेंगे, फिर कहता है एंगल सी का भी बाइसेक्टर, एंगल सी का भी। ये जो लाइन है ओसी जो है वो एंगल सी का बाइसेक्टर है, ओबी जो है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है। बट ये दोनों पॉइंट जो है वो आपस में कहां पर जाके मिलते हैं, मीट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ के ऊपर जाए। आगे क्या कहता है, उसको यहाँ साइड में लिख दीजिए। कहता है ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ के साथ ज्वाइन करो, ठीक है, ए ओ ज्वाइन। शो दैट, अब हमें शो करना है कि ओबी किसके इक्वल आ जाए, ओसी। तो ओबी ये वाली जो साइड है इस साइड की क्या आ जाए, इक्वल। ओबी से बनने वाली जो ट्रायंगल लेंगे ओसी से बनने वाली एक ट्रायंगल लेंगे, हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे सर, उसकी साइड्स क्या आ जाएंगी, तो सिंपलिसिटी से वो दोनों साइड्स क्या आ जाएंगी, इक्वल। अब कहने का मतलब ओबी से बनने वाली ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल ले सकते हैं सर, ए ओ सी ट्रायंगल ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, चलो ठीक है। बट मुझे बताइए पहले, अगर मैं सिर्फ ए बी सी ट्रायंगल की बात, तो क्या इसके अंदर ये दोनों साइड इक्वल है सर, बिल्कुल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो बाय थ्योरम 7.2 का रिजल्ट क्या कहता है कि अगर साइड्स इक्वल है उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए बी के अपोजिट में सी है और ए सी के अपोजिट में बी, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे सर, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो बी एंगल किसके इक्वल हो गया, सी के। अब इनका बाइसेक्टर बोला गया, जो भी लाइन बाइसेक्टर बनेगी, जो भी लाइन इनको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, तो इक्वली बाइसेक्ट करेगी। कहने का मतलब ये पूरा एंगल अगर 60 डिग्री का था, ऊपर भी कितना रहेगा 30 और नीचे भी कितना रहेगा 30 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट इस एंगल का दोनों क्या है, सेम है। इसका भी यही है, तो ये वन एंगल सपोज कर दिया, ये 2, ये 3 और ये, तो 1 किसके इक्वल आ गया, 2 के, 3 किसके इक्वल आ गया, तो ये बात हमें कर। और पूरा ये एंगल बी किसके इक्वल है, ये बात। चलिए ठीक है सर। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, क्या ये लिख सकता हूं, अगर बी एंगल किसके इक्वल है, सी के, तो बी एंगल के दो पार्ट क्या हैं, कि 1 और 2, तो 1 और 2 तो आपस में इक्वल है सर, और 3 और 4 क्या है, उसमें इक्वल है। अगर बी और सी दोनों इक्वल है तो उनके पार्ट भी तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के, और 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि सर अगर बी पार्ट किसके इक्वल है, पूरा एंगल इसके इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, बी किससे मिलकर बना हुआ है, 2 + 3, 1 + 2 से, और ये किससे मिलकर बना हुआ है, 3 + 2 से। तो क्या 1 पार्ट है वो 3 के इक्वल हो जाएगा, 2 पार्ट है वो 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, ओबी हमें प्रूफ करना, ये साइड इक्वल आ गई सर,
ये एंगल इक्वल आ गया सर, ये साइड, ये एंगल, और क्या चीज दूसरी साइड में हमें प्रूफ करनी पड़ेगी कि ये साइड ये एंगल, अब ये साइड तो नहीं ले सकता, तो प्रूफ ही करनी है सर ओ बी। तो क्या हो जाएगा ए ओ बी ट्रायंगल के अंदर नेम देखिए कौन कौन सी ट्रायंगल ले रहे हो, ए ओ बी ये वाली, ए ओ सी कोई चीज कॉमन दिख रहा है सर, तो ए ओ इसमें भी है, ए ओ इसमें भी है, तो कॉमन भी आ गया सर। तो ये साइड 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 एंगल, अब ये बनी तो नहीं सर, कंटिन्यूटी तो नहीं बनी, कंटिन्यूटी बननी जरूरी है क्वेश्चन अदरवाइज क्या होता है। तो आपने क्या देखा कि इस ट्रायंगल के अंदर ये जो पार्ट है इस पार्ट के इक्वल, ठीक है, क्यों, क्योंकि पूरा बी एंगल किसके एंगल है, सी के इक्वल है, तो उनके पार्ट भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, ये बात ठीक है। अगर ये पार्ट उनके इक्वल है तो ए ओ कॉमन आ रहा है, ठीक है सर, ये साइड भी कॉमन आ रही है, ये साइड कॉमन आ रही है, दूसरी साइड इक्वल दी हुई है। अब कहीं ना कहीं उनके बीच का एंगल भी अगर इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं या तो साइड एंगल साइड बनना चाहिए, यहाँ का एंगल बनना चाहिए, ये एंगल तो हमें पता ही नहीं इक्वल है या नहीं है। अगर यहाँ से देखते हैं तो साइड एंगल साइड तो नहीं बना सर, बीच में गैप आ गया, ये वाली साइड आ रही है, साइड साइड एंगल ऐसा कोई बोलो, या तो साइड 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 होता है, साइड एंगल साइड होता है, या एंगल एंगल साइड होता है, या फिर एंगल साइड है, RHS अप्लाई नहीं हो सकता, साइड साइड अप्लाई नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में या तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री है ना, इसमें कोई तीन साइड इक्वल दी गई है, इन दोनों में से देखिए कौन सा अप्लाई होगा, या तो दो साइड्स और एक एंगल, या दो एंगल और एक साइड। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इस एंगल को, कि सबसे पहले मैंने आपको एक पार्ट बताया, अगर उस तरीके से करते हैं इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं बनती है, कैसे बताया मैंने कि हमारे पास एक ट्रायंगल थी ए बी और सी, एक बार रफली तरीके से देखेंगे कैसे कि अगर सर ये दोनों साइड सेम है, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे सेम, इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे इक्वल। फिर उन्होंने एक ऐसा पार्ट बनाया हुआ है कि ये जो बाइसेक्टर है, अब ये बाइसेक्टर है तो क्या ये पार्ट इक्वल होगा सर, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2, क्या 1 एंगल 2 के, अगर बी और सी इक्वल है तो इक्वल पार्ट इक्वल जो है, अगर बड़ी एंगल इक्वल है तो उनके पार्ट भी क्या होंगे इक्वल, क्योंकि दोनों के पार्ट भी क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि ये एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने का होगा 30 डिग्री का ही होगा सर। अगर इसके 2 इक्वल पार्ट करेंगे तो इसके भी तो क्या होंगे 2 इक्वल पार्ट, मतलब बी के अगर 2 पार्ट हो रहे हैं तो सी के भी क्या होंगे, जब दोनों बड़े एंगल इक्वल है तो उनके पार्ट भी क्या हो जाएंगे इक्वल, जो भी आप समझे, तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से मुझे बात पता है, तो ये जो नीचे वाला एंगल बनेगा 1 2 हो गया और 3 और 4 हो गया, कोई भी रेंज दीजिए, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे इक्वल। अगर हम सर ये लेके चलें कि ओबी और ओसी प्रूफ करना है, ओबी वाली साइड तो ये है सर, ओसी वाली ये है, तो इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलता हूं तो कौन कौन सी, ए ओ बी ट्रायंगल को, और दूसरी ट्रायंगल ए ओ सी, एक बार रफली समझा रहा हूं कैसे करना है वो आप बाद में देखें, ए ओ और ए ओ बी और ए ओ सी ट्रायंगल को, ठीक है सर, इन दोनों ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल को कैसे कर सकते हैं, सर ए बी तो इक्वल आ रहा है ए सी के, चलो ठीक है, एंगल 1 भी इक्वल आ रहा है एंगल 2 के, ठीक है, फिर ए ओ दोनों के अंदर कॉमन है, ये बात पता, तो क्या सर ये पार्ट तो बन गया, कुछ बच्चे इसको सही भी कर देंगे, ये चीज सर ऐसे ही होगी नहीं होगी, क्यों सर, इसके अंदर डायग्राम के अंदर कंटिन्यूटी नहीं बन रही, और कॉन्ग्रेंस हमेशा यही बात कहता है कि जहां इन चार रूल का कंटिन्यूटी नहीं बनती है, मतलब साइड 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 और साइड एंगल साइड और एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल या इनकी कंटिन्यूटी नहीं बनती है। कंटिन्यूटी का मतलब जैसे एक साइड आ गई उसके बाद दूसरी साइड आ गई फिर तीसरी साइड, ये तीनों कंटिन्यू होनी चाहिए डायग्राम के अंदर, साइड एंगल साइड दो, पहले एक साइड आएगी सर, उनके बीच में एक एंगल आएगा, फिर एक साइड आएगी, तो ये इसे कंटिन्यूटी बोला जाता है। अब आप इसमें कंटिन्यूटी चेक कीजिए, ये गिवन साइड होगी सर, ये गिवन एंगल हो गया सर, और ये गिवन साइड कॉमन हो गया, ये कॉमन साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड से। अब आप इस डायग्राम के अंदर देखिए कंटिन्यूटी बन रही है या कोई एक पार्ट छूट रहा है, ए बी ये वाली साइड होगी सर, ठीक है, टिक के निशान करते साइड, और इसमें भी एक साइड, दूसरा एंगल आ रहा है सर, इसमें भी एक एंगल आ रहा है, बट इस एंगल के बाद में ये वाली साइड आ रही है, इसमें भी ये वाली साइड है, तो साइड एंगल उसके बाद में ये वाली आनी चाहिए, या तो साइड
ठीक है, या फिर एंगल साइड एंगल बनना चाहिए हमारे पास, तो कंटिन्यूटी नहीं करनी सर। ये वाली साइड जो बीच वाली साइड है जिसे हमें प्रूफ करना है, ये गैप में आ जाती है, तो गैप करने के बाद कंटिन्यूटी कैंसिल हो जाती है। इस कैंसिल की वजह से हम ये क्वेश्चन से गलत करते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना है, आपको थोड़ा सा अलग से तरीके से सोचना पड़ेगा इसके। कैसे सर? अब फर्स्ट पार्ट में जो दिया गया है वो हमें प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा अलग, क्या कहते हैं कि सर इसके अंदर शो करना है। पहले तो गिवन पार्ट देखिए कैसे करो। गिवन पार्ट के अंदर क्या है, इसे शो करना है, सर ये लिखना पड़ेगा। गिवन क्या है सर, इन ट्रायंगल एबीसी के अंदर AB इज इक्वल टू AC दिया है। ये दो बातें तो लिखेंगे सर, ठीक है। फिर कहता है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। क्या लिखेंगे? बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंगल B and angle C are intersect each other at point O। ठीक है, फिर जो है AO उसका तो कोई मैटर क्या कहता है, शो क्या करना है। शो हमें दो बातें लिखनी होती है। ये हर एक क्वेश्चन में मैं आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, बारी बारी इसलिए लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकता हूँ कि गिवन में जो है वो लिखोगे, शो में जो है, क्योंकि बच्चों की हैबिट बन जाती है कि मैंने गिवन बोल दिया, मैंने कुछ नहीं लिखा, तो बच्चे भी कुछ नहीं लिख रहे। ये क्वेश्चन इन स्टेप से अगर नहीं करोगे तो रॉन्ग हो जाएंगे, उनके मार्क्स कटेंगे। रॉन्ग तो क्या है, इनके मार्क्स कटेंगे। ये लिखने का स्टेप होता है, पहले गिवन, फिर शो दैट या प्रूव दैट, फिर हमें प्रूफ स्टार्ट करना। तो शो क्या किया है, करना क्या है, दो पार्ट शो करने से OB किसके इक्वल आ जाए, OC के। दूसरा पार्ट हमें शो करना है AO बाइसेक्ट कर दो इसको एंगल A को। कहने का मतलब AO जो है वो एंगल A को टू इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर। तो प्रूफ देखो, पहले फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखो क्या लिखा गया है। OB और OC को इक्वल करने के लिए हमें पता है कि ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है ABC, अगर इसकी ये दो साइड इक्वल है तो ये दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। पहले ये लिखो। नाउ इन ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूँ, AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल B और एंगल C भी क्या हो जाएंगे, क्योंकि AB का अपोजिट एंगल C और AC का अपोजिट एंगल B, ये दोनों इक्वल। रीजन क्या देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल सब आर इक्वल। यही होना चाहिए कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। थ्योरम नंबर 7 ये बात, ठीक है। साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, यहाँ तक ठीक समझ लो। अब सर इनका बाइसेक्टर लिया गया है, OB जो है वो पूरे B का बाइसेक्टर है। OB जो है, ये बाइसेक्टर का मतलब क्या है, इसको टू इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा। और OC भी जो है वो क्या है, बाइसेक्टर लिया गया है सर, ये भी इसको टू इक्वल। जब ये दोनों बड़े एंगल इक्वल है तो उनके पार्ट भी क्या होंगे, मतलब उनको बाइसेक्ट करने के बाद में जो पार्ट आएंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। सर इसको नाम दे दिया 1 2, इसको नाम दे दिया 3 और ये। OB ने इसको बाइसेक्ट कर दिया 1 और 2 के अंदर, तो 1 किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आएगा। 3 किसके इक्वल आएगा, 4 के। क्या 1 2 के इक्वल हो गया, 1 2 के इक्वल है तो क्या वो 1 पार्ट आएगा। अगर मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि एंगल B कितना आ गया, 60 डिग्री। अभी आपने कहा कि जो B है वो किसके इक्वल है, C के इक्वल है। क्यों, उनके अपोजिट एंगल इक्वल है। तो C भी कितना हो गया, अब OB, अब B एंगल का बाइसेक्टर ले लिया। बाइसेक्टर क्या करेगा, उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। कहने का मतलब उसको 30 के अंदर हो 30। तो C भी तो बाइसेक्टर, C का भी तो बाइसेक्टर लेना पड़ेगा OC को, वो भी उसको 30 और 30। क्या ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों भी तो क्या आ रहे हैं, इक्वल। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के। तो हम ये कह सकते हैं सर 2 एंगल किसके इक्वल आ गया, 4 के। और 1 एंगल किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल। ठीक, आपने इतनी बार हमें समझा दी, इतनी बार आपने बता भी दी कि अगर B एंगल C के, B पूरा बड़ा एंगल C के इक्वल है तो इसके पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। इतनी बात से सहमत हो, ठीक है, कि एंगल 2 जो है वो आपके 4 के इक्वल है।
अगर इतनी सी ट्रायंगल देखें नीचे में, एंगल 2 सर है और एंगल 4 है सर, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4, ठीक है। या आप रीजन लिख दीजिए, पार्ट्स ऑफ, ये क्या है, पार्ट ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल, इक्वल एंगल के जो पार्ट होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो 2 किसके इक्वल आ गया 4। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखिए ओबीसी के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर अगर हमने थ्योरम 7.2 का एक कन्वर्स रिजल्ट पढ़ा था, जिसे हमने थ्योरम 7.3 का नाम दिया था, उसमें क्या होता था कि अगर कोई भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 2 के अपोजिट में कौन हो गया सर, ये वाली साइड आ गई, एंगल 4 के अपोजिट में कौन हो गया, ये साइड आ गई। तो ओबी किसके इक्वल आ गया सर, ओसी के। क्या हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है, ओके फर्स्ट पार्ट देखिए, अगर एंगल 2 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो उनके अगर इन दोनों के अपोजिट साइड, 4 के अपोजिट में कौन है सर, ओबी, 2 के अपोजिट में कौन है सर, ओसी। तो यहाँ 2 के अपोजिट में लिखी है जो भी लिखना सर, ओसी इज इक्वल टू ओबी लिखी है, ओबी इज इक्वल टू ओसी लिखी है। क्या लिखेंगे इसके अंदर, वही इसी का अपोजिट रिजल्ट, कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। कन्वर्स ऑफ 7.2 थ्योरम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें स्टेटमेंट राइट करना है। देखिए क्या लिखेंगे, साइड्स, दी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल। यहां क्या था, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, और यहाँ क्या है, इक्वल एंगल, मतलब जहां इसमें साइड आएगी वहां इसमें क्या आ जाएगा, एंगल। दोनों एक दूसरे में यही है, बस जहां उसमें एंगल आया था इसमें क्या आ जाएगा, साइड आ जाएगा। देख लीजिए आप, एंगल की जगह क्या है, साइड है, यहाँ साइड की जगह क्या है, एंगल है। बस यही फर्क है कि यहाँ एंगल इक्वल दिए हुए थे तो साइड हमने क्या कर दी थी, मतलब सॉरी साइड्स इक्वल दी हुई थी, एंगल हमने क्या कर दिए थे, इक्वल। इसके इसमें क्या दिया हुआ है सर, एंगल इक्वल दिए हुए है तो साइड हमने क्या कर दी, इक्वल। आप देख लीजिए 2 और 4 इक्वल आ गए सर, तो ये दोनों साइड में क्या हो जाता है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूफ। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट के अंदर क्या आ गया कि AO बाइसेक्ट एंगल, AO जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, कौन, AO, पूरे एंगल A को फोर्स करते हैं इन दोनों पार्ट, ये दोनों पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। तो ये दोनों पार्ट हमें क्या शो करने हैं, इक्वल, इनका नाम दे दीजिए, 4 तक आ गया तो 5 और 6। तो कहने का मतलब इस पार्ट के अंदर हमें क्या शो करना है कि AO एंगल A को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, या 4 डाल के लिख लीजिए, एंगल 5 इज इक्वल टू 6। फिर से बता रहा हूं कि इन क्वेश्चन को करने के लिए डायग्राम कंपलसरी है, डायग्राम कंपलसरी। आप सब कर दोगे पूरा, आपने डायग्राम नहीं बनाया तो उस क्वेश्चन के अंदर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 1 मार्क्स देके छोड़ देंगे अगर आपने क्वेश्चन भी सही किया हो। तो देखिए हमें 5 को किसके इक्वल शो करना है, 6 के इक्वल शो करना है सर, ये दोनों पार्ट क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो इतना सफिशिएंट है। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ए को बाइसेक्ट है, किसका बाइसेक्ट करता है, एंगल पे। तो सर इन दोनों ट्रायंगल को लेके चल सकते हैं, क्यों लेके चले सर आप इन दोनों ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल को इसलिए लेके चला बच्चों, इसके अंदर जो पार्ट है, क्या ये जो एंगल है, एंगल 5 और एंगल 6, ये हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो जब भी कोई दो साइड्स या जब भी दो कोई एंगल्स हमें प्रूफ करने होते हैं, इक्वल प्रूफ करने होते हैं, तो पहले उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना पड़ता है, और कॉन्ग्रेंट करने के बाद में सीधी से वो एंगल्स या फिर वो साइड्स इक्वल आ जाती है। तो इसीलिए हमें ये दोनों ट्रायंगल लेनी पड़ी, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये दोनों एंगल आ रहे। तो नाउ इन ट्रायंगल AOB की बात कर दी, दूसरी ट्रायंगल AOC की बात, ये दो ट्रायंगल मैं लेके चलता। अब इसके अंदर देखिए आपको पता है कि AB साइड हमें दी हुई, इसके AC गिवन, ये बात दी गई है। फिर दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है कि एंगल 1 जो, अब सर गिवन साइड, आप साइड एंगल ये वाली साइड देखते हैं तो बीच में एक सी साइड OB मिस हो जाती है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसको दो तरीके से किया जा सकता है, बताता हूं देखिए कैसे। आपने रख लिया AOB,
आप कहोगे सर ये दोनों साइड तो इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, हमने पीछे भी देखा था कि 1 किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो साइड एंगल, क्या ओबी साइड ओसी के इक्वल है, अभी हम प्रीवियस पार्ट के अंदर प्रूफ भी करते हैं। तो साइड एंगल और साइड बन रहे हैं कंटिन्यूटी, साइड एंगल साइड बिल्कुल साथ साथ बन रहे हैं, इसके अंदर भी साइड एंगल साइड कंटिन्यूटी बन रही है, तो ये क्वेश्चन हमारा साइड एंगल साइड से भी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट एक दूसरा, एक रूल और भी तो लग सकता है सर, ये जो डायग्राम है इसके अंदर एक बात और भी तो मैंने, ए ओ बी ओ सी, अगर हम इस साइड को नहीं लेते ओ बी इज इक्वल टू ओ सी को, इसको छोड़ देते, नहीं बता सकते, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल, मतलब ये एंगल वाला पार्ट छोड़ देते, ओ बी अभी हमने प्रूव की ये साइड किसके इक्वल है, अभी हम प्रूव करते हैं, और ये जो साइड है वो दोनों के अंदर क्या है, कॉमन हो जाती है। तो साइड 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 से के रूल से भी आप इसे क्या कर सकते हो, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, साइड एंगल साइड के रूल से भी आप क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, दोनों के अंदर कंटिन्यूटी बन रही है, देखो पहली साइड ली, दूसरी साइड ली और तीसरी भी साइड ली, ठीक है। तो इसके अंदर गैप नहीं बन रहा है, उनके अंदर क्या बन रहा था, जैसे साइड बन गया सर, एंगल बन गया, ये साइड हमें छोड़नी पड़ रही थी, तो साइड एंगल साइड का तो कोई भी बोल नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी टूट जाती है, कंटिन्यूटी टूट जाती है तो कॉन्करेंसी अप्लाई नहीं होती है। तो देखिए क्या लिखेंगे इसके बारे में कि ए बी हमारे पास ए सी के इक्वल आ गया सर इस ट्रायंगल के अंदर, और दूसरा पार्ट ए ओ इसके अंदर भी है सर, ए ओ इसके अंदर भी, तो क्या होगा, कॉमन साइड लिख सकते हैं सर, ठीक है। तीसरी साइड ओ बी किसके इक्वल आ गया सर, ओ सी के, तो हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड इन प्रीवियस पार्ट, या फिर क्या लिखो, प्रूव्ड अबव। ये जो क्वेश्चन मैंने किया है इससे ऊपर मैंने इसे प्रूफ किया, प्रूव्ड अबव, क्या लिखा मैंने, प्रूव्ड अबव, मैंने इसको पहले प्रूफ कर दिया, प्रूव्ड। तो साइड साइड साइड, ये भी एक साइड ही है, क्या लिखेंगे, नाउ ट्रायंगल ए ओ बी is congruent to triangle AOC by side 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 congruence rule, ठीक है। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे सर, तो क्या हम कह सकते हैं ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, कहने का मतलब एंगल 5 और एंगल 6 इसके इक्वल हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय सीपी सीटी, इस रूल से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि AO जो लाइन है इस पूरे एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, मतलब 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड, कहने का मतलब ये दोनों पार्ट हमने इक्वल प्रूव कर दिए। तो लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा इसके बाद में, क्या लिखोगे कि AO देन देयरफॉर AO बाइसेक्ट एंगल A, hence proof, क्या आ जाएगा, therefore AO bisect एंगल A, जो एंगल A है AO जो है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल A को, ठीक। तो हमने दोनों पार्ट प्रूव कर दिए हैं, OB इज इक्वल टू OC और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि यहां तक पहुंचने के बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर कंटिन्यूटी को फॉलो नहीं करते। अगर कंटिन्यूटी फॉलो नहीं करते तो कॉन्ग्रुएंसी उस कंटिन्यूटी को मानते हुए क्वेश्चन को गलत करते हैं, तो ठीक। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा गया है कि इन ट्रायंगल ABC, हमारे पास ये ट्रायंगल गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, इन ट्रायंगल ABC के अंदर AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, BC का, कि AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी बोल दिया सर और क्या बोल दिया, बाइसेक्टर भी बोल दिया, ठीक है। ये दो वर्ड एक साथ बोल दिया। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, जो AD है वो BC के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, बिल्कुल सर। AD जो है वो BC के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इधर 90 डिग्री डायग्राम के अंदर दिया मैंने, इधर अपने आप लगा दिया, क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती है सर, 180 डिग्री का।
लीनियर वेव ये कहता है सर एक साइड 90 डिग्री है तो दूसरी साइड में क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि दो एंगल एक ही लाइन पर बने हुए ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का सम कितना होना है 180, तो इन दोनों एंगल का 180 हो गया सर स्ट्रेट लाइन पे, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा सर। ये तो परपेंडिकुलर का काम होगा सर कि एडी जो है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, तब हम ये बात कहेंगे कि ये एंगल 90 है तो ये भी। आगे कहता है बाइसेक्टर का क्या काम होगा सर, बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि जो ये एडी है जिस लाइन के साथ 90 डिग्री बना रहा है या जिस लाइन पे जाके टकराता है, जिस लाइन पे जाके मीट करता है, वो लाइन कौन सी है बीसी, उस लाइन को टू इक्वल पार्ट के अंदर क्या कर देगा बाइसेक्ट कर देगा, तो यही बाइसेक्टर का काम है। कौन, एडी एक ऐसा बाइसेक्टर है जो सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, उसके साथ में 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। 90 डिग्री क्यों बनाएगा सर, परपेंडिकुलर की कंडीशन के कारण। तो जब भी कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, जब उन दोनों लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो ये सर परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर का काम तो ये करेगा कि ये इस सामने वाली साइड को, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा और उस साइड के साथ में उस लाइन के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। तो ये दो बात है परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग समझ आ गया, दोनों काम करेगा, 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा और सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड। ठीक है सर, यहां तक स्टेटमेंट में दिया होता है ये सब कुछ। देन शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें शो करना है कि ये जो ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल शो करनी है तो फिर इसके अंदर कोई भी दो साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल होगी तभी मैं उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें लास्ट में लिखा भी इन विच AB इज इक्वल टू AB साइड AC की इक्वल होगा सर, AC आएगा। ठीक है, AB किसके इक्वल होगा, कोई भी है। अगर ये बात प्रूव कर देते हैं कि AB इज इक्वल टू AC आ जाए, देन वी कैन से दैट ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए किस तरीके से करेंगे सर, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए AB हमें AC के इक्वल प्रूफ करना, तो कोई भी दो ट्रायंगल लेनी पड़ेगी सर। इन दोनों से मिलकर बनने वाली ट्रायंगल ABD ले सकते हैं या ADB ले सकते हैं, ADC ट्रायंगल ले सकते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में उसके सिंपलिसिटी से ये दोनों पार्ट क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए तो गिवन पार्ट लिखते हैं सबसे पहले। गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC के बारे में बात करते हैं। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या लिखेंगे, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका BC। ठीक है, AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पे, BC साइड। मैन ये तो हमें गिवन में था, शो क्या करना, शो दैट कि हमें ये शो करना है कि AB किसके इक्वल आ गए सर, AB इज इक्वल टू AC, या फिर दैट इज, या और डाल के आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये बन गया। तो हम बोल सकते, तो हम क्या कहते हैं कि प्रूफ स्टार्ट करते हैं सर। प्रूफ के अंदर क्या लिखा गया है, प्रूफ में हमें क्या करना है सर, ये जो दो ट्रायंगल है इन दोनों ट्रायंगल को, इन दोनों पार्ट को लेके चलता हूँ, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देता हूँ। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में ये जो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे इसके सिंपलिसिटी। तो कॉन्ग्रुएंट करिए कौन से रूल से, अभी क्वेश्चन सीधा आप ओरली भी सोच सकते हो सर। ये क्या आ गया, साइड, ये दोनों साइड इक्वल आ गई, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए सर। इसको मैं वन एंगल का नाम देता हूँ, इसको मैं टू एंगल, वन एंगल भी 90 डिग्री और टू भी 90 डिग्री। तो साइड एंगल, अब इसके अंदर चार रूल होते हैं सर, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल और RHS। तो RHS तो साइड साइड तो लग ही नहीं सकता, तीनों जिसमें साइड होती है वो तो लग नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसके अंदर तीनों साइड इक्वल का कोई रिलेशन नहीं होता। दूसरी बात RHS की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्यों, क्योंकि इसमें राइट एंगल। अब राइट एंगल है सर, राइट एंगल तो राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है सर, इसके अंदर हाइपोटेन्यूज तो इक्वल हो नहीं सकते दोनों, क्योंकि इन दोनों को इक्वल इक्वल करते, ये भी नहीं लिख सकते। इन दोनों में से देखिए चॉइस कौन सी हो सकती है, सर साइड एंगल तीसरी है तो हमें साइड मिले या हमें एंगल मिलना चाहिए, तो वो देखिए। अब ना तो उसने ये बताया कि इसको बाइसेक्ट करेगा, तो हम क्या देखेंगे, क्या AD, हमने ट्रायंगल ली ADB और ADC, इसके अंदर भी AD कॉमन आ रहा है, इसके अंदर भी देख लीजिए आप, दोनों के अंदर सेम है, तो AD क्या हो गया कॉमन। तो कहने का मतलब ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड,
तो साइड एंगल साइड से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कॉन्वेक्स। दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं कॉन्वेक्स। तो देखिए क्या लिखोगे, नाउ इन ट्रायंगल ट्रायंगल एडीबी एडीबी एंड दूसरी ट्रायंगल क्या है एडीसी, ये दो ट्रायंगल है। इन दोनों के अंदर हमने क्या लिखा कि एंगल, सबसे पहले लिखा एडी और एडी क्या है कॉमन साइड, साइड लिखी, ठीक है। उसके बाद में साइड के नीचे है तो कौन मिला एंगल, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, जैसे ईच एंगल इज 90, ईच एंगल इज 90। ये रह गया। अब उसने बोला था ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने के कारण, बाइसेक्टर होने के कारण ये बीसी लाइन है, इसको टू इक्वल पार्ट में इसने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। क्या लिखेंगे बी डी जो है वो किसके इक्वल आ गया बी सी। तो इसके लिए रीजन क्या दे सकते हो कि एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एडी इज बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ठीक है। एडी जो है वो क्या है बाइसेक्टर है किसका बीसी, एडी बाइसेक्टर है बीसी। क्या लिखेंगे, या तो ये आपको मैंने समझा दिया है या वैसे लिख सकते हो एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ऑफ बीसी, ठीक है। तो ये क्या है साइड, साइड एंगल साइड, क्या लिखेंगे नाउ ट्रायंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, नोटेड। ये हमारे पास दोनों साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है तो एबी इसके अंदर आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, इसके अंदर एसी आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसी। क्यों कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं सर इक्वल होते हैं, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे इक्वल। हमें यही दोनों साइड क्या ऊपर नहीं सकती इक्वल। अगर अब हम सोचते हैं कि एबीसी ट्रायंगल के अंदर एबी साइड किसके इक्वल है एसी के इक्वल, तो वही सर दैट इज हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर हम ये राइट कर सकते हैं कि एबीसी इज ए, नाउ एबीसी ट्रायंगल एबीसी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बनेगी आइसोसेलेस ट्रायंगल, और यही प्रूव करना है। गॉट इट। तो इन क्वेश्चन को आपको करने के लिए थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए और कुछ नहीं, रूल तो कोई है सर, साइड एंगल साइड लिख लीजिए, चार ही रूल है, चार ही रूल पे हमेशा बात रहती है। तो 7.1 और 2 के अंदर तो कोई दो ही रूल चलते हैं, साइड एंगल साइड एंगल एंगल साइड, ये फोर्थ रूल तो बहुत लास्ट में जाके है, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी डायग्राम को देखना है, थोड़ी स्टेटमेंट को समझना है, बस वो क्वेश्चन में करना है, ठीक है। कोई कैलकुलेशन वर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है, बस डायग्राम और इनको थोड़ा सा इमेजिन करके। अब ये क्वेश्चन आएंगे कब, जब हम बारी बारी इन सब के बारे में प्रैक्टिस करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा अलग से सोचेंगे, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, तब ये क्वेश्चन होंगे। इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन पे इतना टाइम भी लगा रहा हूँ, इतनी लंबी मतलब इतनी लेंथ की वीडियो भी बना रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन के लिए आपको देख सकते हो कितनी बड़ी वीडियो। तो आपको इसका मेन मोटिव क्या है, मेरा मतलब यही है कि आप क्वेश्चन को हर एक तरीके से टैकल कर सको, कि सर ऐसे नहीं ऐसे भी तो हो सकता है इस क्वेश्चन। तो वो कब होगा, जब आप उसको बारी बारी प्रैक्टिस करोगे। आपको जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको उस डायग्राम के अंदर या उस क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई नई बात समझ में आएगी। जब ये चीजें ऐसे करने लग जाओगे तो इन क्वेश्चन को आप कुछ भी नहीं है आपके आगे ये क्वेश्चन नोटेड। वैसे जिसको समझ नहीं आता है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, उसके लिए ये कॉम्प्लिकेट बन जाता है, बहुत ज्यादा ब्रॉड बन जाता है, इसलिए इसकी हम इसको कैसे करें, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं है, गिवन शो और प्रूफ, ये दो पार्ट तो इसी के अंदर दिए होते हैं सर क्वेश्चन के अंदर, जिसमें से हमें कॉपी करके ही लिखना है, गॉट इट। ये सम्स आप ट्राई करना, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है सम्स के रिगार्डिंग, वैसे तो मैं हर एक स्टेटमेंट के हर एक वर्ड का मीनिंग बता देता हूँ आपको। जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, इसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, गॉट इट। ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आगे कंटिन्यू करेंगे, गॉट इट।